साहित्य आभूषण देखने वाले आप सभी दोस्तों का दिल से आभार। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको मैं कलम के सिपाही, शब्दों के जादूगर, सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी के दोहों से रूबरू कराऊंगा। आपको उनके दोहे न सिर्फ सुनाऊंगा बल्कि उनके अर्थ भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि अगर आपको भी दोहा, गीत, गजल, शायरी, नगमा अगर सुनना पसंद हो, देखना पसंद हो, तो आप साहित्य भूषण YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दोहा है, कबीरदास जी लिखते हैं, सांझ परे दिन बीतवे, चकवी दिही रोए, चल चकवा व देश मां, जिस देश में रहने न हो। तो दोस्तों, इसका अर्थ बताने से पहले मैं आप सबको आज के डायमंड वर्ड्स यानी जो अनमोल शब्द है, हीरा शब्द है, उनके कुछ अर्थ बता देता हूं ताकि आपको इसका अर्थ समझने में आसानी हो, सुलभ हो। तो जो पहला वर्ड है वो है चकवी। चकवी का मतलब है लेखक की कल्पना में जो पंछी है, जो मादा पंछी है, उसका नाम उन्होंने चकवी दिया है। और अगर आप गांव देहात से हैं तो आपको ज्ञात होगा, पता होगा कि गांव में लोग अक्सर पंछियों को चकवा चकवी के नाम से भी बुलाते हैं। शायद एक प्रजाति होती है पंछियों की जिनको चकवा चकवी किया जाता है। बहुत सारे लोक गीतों में भी आप सबको ये सुनने को मिलता होगा। तो वही चकवा, चकवी मतलब मादा पंछी और चकवा मतलब नर पंछी। जो तीसरा वर्ड है वो है रैन। रैन का मतलब है रात। और इसके आगे जो वर्ड है वो है सांझ। सांझ दोस्तों, अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, उत्तर भारत से हैं, तो आपको पता होगा कि सांझ का मतलब होता है शाम, इवनिंग। इवनिंग के समय को वहाँ के लैंग्वेज में सांझ बोला जाता है। तो बहुत पहले का कबीरदास जी का जो इतिहास रहा, आप सबको पता है, उस जमाने में जो शब्द होते थे, जो वर्ड होते थे, वो बिल्कुल हटके होते थे। और कहीं ना कहीं उन्हीं वर्ड को लेकर आज के डेट में कई सारे लैंग्वेज में उन्हीं वर्ड्स को बदला नहीं गया, उसी तरीके से बोला जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज है, बशर्ते उस जमाने में यही वर्ड प्रचलित होंगे। और आज के डेट में जितने सारे लैंग्वेजेस बने हैं, उनमें अब भी कुछ शब्द हैं जिनको रूपांतरित नहीं किया गया। उस शब्द में उसको कोई दूसरे नाम से नहीं बुलाया गया, बल्कि उसके वास्तविक नाम से ही बुलाया जाता है। तो सांझ का मतलब होता है कि शाम। एक बार गौर कीजिएगा दोहा पे, सांझ परे दिन बीतवे, चकवी दिही रोए, और चल चकवा व देश में, जिस देश में रहने न होए। इसके कहने का मतलब है, कबीरदास जी इस दोहा में एक पंछी के प्रेमी को रात के बिछड़ जाने के बाद और फिर वापस मिलने के बाद दोबारा से बिछड़ ना जाए, इस डर को चित्रित किए हैं इस दोहा के माध्यम से। इस वृतांत को उन्होंने बताया, इस कहानी को उन्होंने बताया है। पंछी अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है, बिछड़ने के बाद वापस मिलती है, और मिलने के बाद फिर से ना बिछड़ जाए, इस डर में। तो उस पंछी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोहा कहा गया है। तो पहले लाइन का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि सांझ परे दिन बीतवे और चकवी दिही रोए, मतलब सारा दिन बीत गया और धीरे धीरे शाम ढलने को आ गई। वो पंछी कहती है अपने प्रेमी पंछी से कि सारा दिन बीत गया और धीरे धीरे अब शाम ढलने को भी आ गई है, चलो। उसका अगला लाइन है कि चल चकवा व देश में, जिस देश में रहने न होए। तो बोलती है कि चलो किसी ऐसे देश में चलते हैं जहाँ रात होती ही नहीं, यानी जब रात होगी ही नहीं तो हमारे तुम्हारे बिछड़ने की कोई बात ही नहीं होगी। ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी कि हम तुमको बिछड़ना पड़े। सोचिए इस प्रेम की ये कितनी बड़ी प्रकाष्ठा है,
इतने कम शब्दों में कितनी बड़ी कहानी, कितना बड़ा दर्द बयां किया उन्होंने इस 2 लाइन के दोहे में। पूरी एक कहानी है, आप समझिएगा कि सांझ परे दिन बीतवे, चकवी दिही रोए, और चल चकवा वा देश में, जिस देश में रहने ना होए। तो दोस्तों, इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कहना, इतनी सच्चाई कहना और एक कहानी को बयां करना, ये सिर्फ और सिर्फ कलम के जादूगर, कलम के सिपाही, सुप्रसिद्ध लेखक कवि कबीरदास जी ही कर सकते हैं। कबीरदास जी के और भी अन्य प्रसिद्ध दोहे आप सबको इस साहित्य आभूषण चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, उसके अर्थ को जानने को मिलेगा। आप सब बने रहिएगा ऐसे ही लगातार हमारे चैनल पे, और जो भी आने वाले वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए